नमस्कार। आज इस वीडियो में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अर्ध नावासन और पूर्ण नावासन के बारे में बताऊंगा, जो शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। अर्ध नावासन, अर्ध का मतलब है आधा, नावासन का है नाव जो है नौका। इसका नौका की तरह ये जो आसन है नौके के रूप में, नौका जिस तरह से होती है उसी रूप में ये आसन किया जाता है। तो इस दोनों अर्ध नावासन और पूर्ण नावासन, इनमें थोड़ा फ़र्क है, लेकिन दोनों के फ़ायदे हैं और मैं फ़ायदे बताऊंगा अभी। पहले हम बताएंगे कि नावासन कैसे किया जाता है। तो इसमें यह है कि पहले हम सीधे बैठते, इसको पहले बैठना, हमको इस तरह से बैठते, हम इस तरह से बैठ जाएंगे। बैठने के बाद जो है दोनों पैर तने हुए रहने चाहिए और दोनों हाथ जो हैं, इनके हाथों को जो है इनकी ऐसे बांध लें इसको, और दोनों हाथों को जो है सिर की थोड़ा नीचे गर्दन के ऊपर रखेंगे और शरीर को जो है सांस लीजिए। सांस छोड़ने के बाद जैसे धीरे धीरे गर्दन के शरीर को अपने पीछे की तरफ ले जाएंगे। जब पीछे तरफ ले जाएंगे, अब हमें क्या करना है, दोनों पैरों को सांस भरते उठाएंगे इसे, और दोनों हाथ आगे लाएंगे इस तरह से, और दोनों मतलब जो रखना है, दोनों पैर जाएंगे, दोनों हाथ, और हमें संतुलन बनाना है। ये नितम, सारा शरीर जो नितम, मेरुदंड का भाग नीचे नहीं रहना चाहिए। तो दोनों हाथ ऐसे रहेंगे, हाथ पैर सिर, ये अवस्था है अर्धनावासन की। इसमें आपको बिल्कुल 30 सेकंड जो पैर बताए मैंने, दोनों पैर 30 से 35 के अंश में उठाना है। दोनों हाथ पैर सिर एक सीध में रहेंगे। कम से कम आधा मिनट इसमें रहना है। आधा मिनट का धीरे धीरे इसको नीचे लाएंगे। ये अर्धनावासन है। और पूर्णवासन कहते हैं, इसी को हमें जैसे मैं बताया था ऐसे ऊपर तक जैसे हमने किया, तो इसमें दूरी जो है और कम, दोनों पैर और ऊपर उठ जाएंगे। ये इस तरह से ये पैर दोनों ऊपर इस तरह से और ऊपर जाएंगे इस तरह से। ये पूर्णवासन, ये पूर्णवासन। तो इसका मतलब है कि जब दोनों पैर और शरीर के बीच में दूरी कम हो जाती है, और उसमें हमने रखा था हाथ पैर सिर एक सीध में रहते हैं। यह है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? हमको क्या करना है, दोनों पैर ऐसे मोड़ लीजिए, ऐसे दोनों पैर ऐसे रखेंगे और दोनों पैर इस तरह से उठाइए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इससे परेशानी हो, इस तरह से करें जो पहले बताया था, अब इस तरह से भी इसको कर सकें। इस तरह से ये अर्धनावासन हो जाता है। इसमें आप आधा मिनट, एक मिनट तो रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तब से इसका फ़र्क क्या पड़ता है इसमें, ये आसन ऐसा है, इससे जब हम इस तरह करते हैं तो इस पर पूरा प्रेशर पड़ता है, पेट पर भी। तो पेट में नाभि पर प्रेशर पड़ने से क्या होता है कि आपके जो है पाचन शक्ति बड़ी मजबूत हो जाती है। इस तरह से ये आसन से पाचन शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है। और सबसे फ़ायदा तो इसको ये है कि इसमें हमारा पीठ जो है, सारा जो है पीठ में बहुत शक्ति देता है। पीठ हम मजबूत होना चाहिए। पीठ जो है, पीठ के जब बताऊँगा, पीठ के बिना इसका काम नहीं। पीठ जो है शक्तिशाली होता है पीठ के माध्यम से। और पीठ तो शक्तिशाली, ये ज़्यादातर ये स्त्रियों के लिए बहुत फायदेमंद है, स्त्रियों के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके लिए, स्त्रियों के लिए जो है पीठ सशक्त होना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने शिशु को लाते हैं ना, शिशु जो होते हैं उनके बच्चे होते हैं, तो उनमें पीठ सशक्त हो जाए। अगर पीठ सशक्त नहीं होता है तो स्त्रियों को जो है इसमें बहुत तनाव हो जाता है, और उस तनाव को सहना बहुत कठिन होता है। इसलिए पीठ जो है बहुत सशक्त होना चाहिए। और सबसे फ़ायदा यह है इस आसन से, ये आसन जो है मैंने जैसे बताया कि अर्धनावासन और पूर्ण नावासन। तो अर्धनावासन जो है आपके जो है यकृत हैं, और अग्नाशय जिसे कहते हैं, अग्नाशय है, गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर हो गया, और तिल्ली कहते हैं। जो आमाशय के बीच में एक पार्ट होता है तिल्ली, तो
ये गॉल ब्लैडर है और किडनी गॉल ब्लैडर और तिल्ली, तीनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जहाँ नवार्ण पूर्णवसन का है, पूर्णवसन जो तनाव होता है इसमें, तो ये अवयवों के तनाव मांसपेशियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और अवयवों के जो उदर के अवयव को दूर भी करता है। तो ये बहुत आसन है। तो मैंने जैसे कहा कि स्त्रियों के लिए ये आसन बहुत ज़रूरी है कि उनके पीठ सख्त होना चाहिए। पीठ अगर सख्त मिले तो उनको तकलीफ़ हो सकती है। और जहाँ तक मैंने बताया मैंने, इसमें अगर आपका पीठ सख्त है बिल्कुल और आधार की ज़रूरत नहीं है, तो वृद्धावस्था में भी आप जैसे जवान अपना होता है, जैसे जवानी में ताकत होती है वो महसूस करते हैं। तो इस आसन का पीठ सशक्त होने से आप वृद्धावस्था में भी जवानी महसूस करेंगे। और जवानी महसूस करें तो इसका मतलब है कि ये पीठ आपका सख्त होना चाहिए, पीठ मजबूत होना चाहिए। तो ये आसन पीठ के लिए बहुत अच्छा है, पीठ के लिए जीवन और स्फूर्ति प्रदान करता है ये आसन। तो मैंने इस सिलसिले में बताया कि देखिए ये जीवन है, एक दिन हमें इस जीवन को, इस शरीर को हमें त्यागना पड़ता है। लेकिन कहने का मतलब है त्यागना तो पड़ता है, लेकिन जब तक हम जीवित रहें तो हमको अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखना है। तो स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो वृद्धावस्था में भी आप जवानी महसूस करें, इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैंने एक आपके इस बारे में बताऊंगा कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कि शरीर में जीवन शक्ति प्रवाह जो है वो दाहिने हाथ से हमेशा बाहर निकल रही है। अब उसको बाहर निकल रहे तो उस जीवन शक्ति को हमें बचाना है। तो कैसे बचाएंगे जीवन शक्ति प्रवाह को? अगर आप बचा सकते हैं तो आप अपने जीवन को और अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। वृद्धावस्था में भी आप जवानी महसूस करेंगे। तो ये क्या तरीका बताया था मैंने कि उस शक्ति जो जीवन शक्ति प्रवाह है उसको कैसे रोका जाएगा, उसके रोकने का एक उपाय ज़रूर है। कैसे है? दाहिने हाथ में मैंने कहा कि जीवन शक्ति प्रवाह जो कंटिन्यूस है, क्योंकि धीरे धीरे शरीर जो है जो हम बढ़ते रहते हैं तो शरीर कमज़ोर होता रहता है। अब उस जीवन शक्ति प्रवाह को रोकेंगे तो आपका शरीर बिल्कुल सही रहेगा। तो कैसे मैंने बताया था कि दाहिने हाथ की जो कोहनी है और कोहनी और हथेली, इस हथेली के कोहनी के बीच में एक पॉइंट है, 1 इंच के वर्तुलाकार में एक पॉइंट है ये वहाँ पर। तो इसको हमें दबाना है। कितना दबाना है? 2 मिनट। अगर 2 मिनट आप दबाए रखेंगे तो वो जीवन शक्ति जो प्रवाह है जो आप उसको रोक पाएंगे। तो 2 मिनट इसको रोकना है आप किस तरह से। अब किसी भी समय, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किस समय आपको करना है, आप किसी भी समय ये इस आसन कर सकते हैं। इस पॉइंट को, इस वर्तुलाकार जो पॉइंट है 1 इंच के घेरे में होता है, इसको दबाइए। इसको इस तरह से अगर दबाएंगे 2 मिनट तक तो जीवन शक्ति जो प्रवाह जो है आप में रोक लेंगे। तो आपकी जो दिन पर दिन जो कमज़ोरी होती जा रही है उसको रोकेगा। तो इसका मतलब है कि आप वृद्धावस्था में भी जवानी की तरह अपना जीवन बिता सकते हैं। तो कहने मतलब है ये आसान इतना अच्छा है। इसी तरह से मैंने कहा पीठ सशक्त होना चाहिए और आमाशय भी आपका सही रहेगा, किडनी भी आपकी सही रहेगी ये आसन करने से, और गॉल ब्लैडर भी सही रहेगा। और तिल्ली बताया था, तिल्ली जो है आमाशय के पीछे होता है। तिल्ली उसको, उसमें अगर खराबी आए तो उसके एक शार्दूल रस होता है, शार्दूल रस का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन शार्दूल रस का उपयोग डॉक्टर की सलाह पर ही करेंगे। अगर डॉक्टर आपको सलाह देता है तब आप शार्दूल रस को आप इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से मेरे ये आसन दोनों मैंने बताया, दोनों ही आसन आपके शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं। और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। अगर आप पसंद करें तो सब्सक्राइब करिए ज़रूर, और कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी करिए। और धन्यवाद, नमस्कार।